चलिए आज हम लोग घटना चक्र में समान विज्ञान में भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, जो कि चित्र पर आधारित बुक है। उस पे पढ़ रहे हैं हम लोग आज पदार्थ के बारे में। स्थूल पदार्थों के गुण, द्रव अवस्था में विशेष गुण, मतलब पदार्थ कितने हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव अवस्थाओं के विशेष गुण क्या क्या है? जो तो ठोस है जो जिसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, गैस जिसको गैस ही बोलते हैं। और ठोस में क्या होता है? तो ठोस में प्रत्यास्था मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, फैलाने पर जितना ठोस हो गया प्रत्यास्था आता है। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में आ गया क्या, दाब, प्रेशर, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, श्यानता, विस्कोसिटी, केशिका, कैपिलरी और प्लवन, बायोनेंसी। उसके बाद गैस में क्या आ जाता है, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का परिभाषा क्या होता है? प्रत्यास्था का परिभाषा क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है। मतलब प्रत्यास्था में क्या होता है? प्रत्यास्था का वह गुण जो जो आपका पुनः जो पहले जो आकार था वह आकृति पाने का मतलब वो प्रकार पाने का प्रयास करता है, उसको प्रत्यास्था बोलते हैं। और प्रत्यास्था के प्रकार दो हैं, कौन कौन? पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्था में के उदाहरण क्या क्या है? जैसे रबड़, बैंड, स्प्रिंग, क्वार्टर। और पूर्ण प्लास्टिक वस्तु में क्या है? मोम का लोहा, मोम लोहा। अब और आगे हम लोग पढ़ते हैं श्यानता, विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। तो विस्कोसिटी की परिभाषा क्या होता है? द्रव का वह गुण जिसके कारण हम विभिन्न परतों के माध्यम से सापेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। और ठोस में श्यानता नहीं होती है। श्यानता किस में नहीं होती है? ठोस में श्यानता नहीं होती है। और गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब किसकी श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है? तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। और द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटती है। यहाँ पर दो चीज़ है, मतलब गैसों की श्यानता क्या, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और द्रवों की श्यानता क्या है, ताप बढ़ने पर घटती है। ये दो है। और उसके बाद दाब, प्रेशर। प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर का परिभाषा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल मतलब एक जो क्षेत्रफल है उस पर जो लंबवत 90 डिग्री पर जो बल लगता है वो क्या कहता है? दाब बोलते हैं, उसको दाब बोलते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत जानते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में जो आभासी कमी या उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब कोई वस्तु है उसको वस्तु को डुबाने जाने पर उसके जो भार में होने वाले अंशतः या पूर्णतः जो कमी होती है और उसी के भार के बराबर जो द्रव हटाया जाता है उसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में जानते हैं। पृष्ठ तनाव का परिभाषा क्या होता है? द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ मतलब फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण जो स्वतंत्र रूप में जो पृष्ठ है वह न्यूनतम क्षेत्रफल मतलब सबसे कम जगह घेरने की प्रवृत्ति रखता हुआ क्या कहलाता है? विस्को विस्कोसिटी बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं उसको। सरफेस टेंशन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मतलब पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस में मात्रक इसका इसका क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। इसका नोट भी है। सरफेस टेंशन में नोट क्या है भाई, देख लेते हैं। यदि द्रव का भार नगण्य मतलब ना हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगा। मतलब द्रव का भार हो ही नहीं तो उसका नगन मतलब ना के बराबर हो द्रव का भार तो उसका क्या होगा? आकृति कैसा होगा? पूर्ण गोलाकार मतलब गोलाकार में हो जाए, गोल में होगा। जैसे जैसे उदाहरण में क्या है? वर्षा की बूंद हो गए, साबुन का बुलबुला। इसमें क्या
गोलाकार आकृति में रहता है। उसके बाद है उत्प्लवन बल मतलब फोर्स। उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या है कि किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला जो आभासी बल है उसको क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल। मतलब किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर वह डूबता नहीं है तो उस पे जो ऊपर जो बल लगता है जो आभासी बल लगता है उसी को क्या कहते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है उत्क्षेप फोर्स। उत्क्षेप या फोर्स बोलते हैं। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परीक्षा में कौन कौन क्वेश्चन। अब दराब के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब होता है वो क्या होता है माइनस पी बराबर क्या होता है एच गुने डी गुने जी। माइनस पी बराबर क्या होता है एच गुने डी गुने जी, जहाँ माइनस पी का क्या होता है दाब और एच क्या होता है गहराई, डी क्या होता है द्रव का घनत्व, जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है संसंजक बल कोहेसिव फोर्स। और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या असंजक बल एडहेसिव फोर्स। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या असंजक बल। channel